हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हम आपका सिविक्स का चैप्टर ले रहे हैं, एडवर्टाइजिंग। तो व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग आपने टीवी पे देखे होंगे, जो हम अपनी चीज़ों को बेचने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने में, उसे हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग इज द मेथड यूज बाय बिजनेस कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट देयर गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक। पब्लिक में अपनी सामान और अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज सेल बाय शोइंग दिस गुड्स एंड सर्विस इन ए पॉजिटिव लाइट। उनके पॉजिटिव पॉइंट्स बताकर अपनी सेल को बढ़ाना। कैच फ्रेजेस। कैच फ्रेजेस क्या होते हैं इसके? एडवर्टाइजिंग इज डिजाइन टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन इट्स ऑडियंस। ऑडियंस पे अपने इम्प्रेशन जमाना कि समटाइम्स एन एड ओनली हैज़ ए फ्यू मोमेंट्स to grab the audience attention before they turn the page, change the channel, drive past और click into a new screen। हम जैसे चैनल बदलें या अपना रिमोट से क्लिक करें, इतनी देर में ही वो जो कुछ ऐड होते हैं वो हमारे ऊपर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। Some of the most successful advertisement in company involve catchphrases or slogans. They have become so ingrained in the community's consciousness that they are almost as well known as the product themselves। और कुछ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कंपनी ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ही कुछ स्लोगन्स होते हैं जो हमारे ऊपर ऐसा अपने इम्प्रेशन छोड़ते हैं कि पूरी कम्युनिटी उससे इन्फ्लुएंस में आ जाती है। जैसे कि 2 मिनट मैगी, तो एकदम एक पॉइंट बन जाता है कि 2 मिनट में बनने वाला खाना है मैगी। तो नेक्स्ट है पर्सुएसिव लैंग्वेज, कि वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं जो लोगों की आम भाषा होती है। एनी लैंग्वेज दैट ट्रिगर ऑन इमोशनल रिस्पॉन्स और अटेम्प्ट टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ ए व्यूअर, रीडर और लिसनर इज नोन एज द पर्सुएसिव लैंग्वेज, जो व्यूअर को, रीडर को, लिसनर को जल्दी प्रभाव में लेती है। एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज पर्सुएसिव लैंग्वेज वेरी डेलिबरेटली इन ऑर्डर टू गेट ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ताकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए ऑडियंस का, इसके लिए वो लोगों की भाषा को ही यूज़ करते हैं। इफ़ पीपल फील दैट द प्रोडक्ट और सर्विस विल बेनिफिट देम, दे आर मोर लाइकली टू वांट टू परचेज इट। और उनको लगता है एडवर्टाइजमेंट देख के कि वो हमें बेनिफिट दे रही है चीज़, तो वो उसको खरीदना, परचेज करना लाइक करते हैं। मेन फीचर्स जो एडवर्टाइजमेंट के वो हैं, पहला जो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की सेल को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट इज़ ए पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी। ये पेड फॉर्म है पब्लिसिटी की। जब हम पब्लिसिटी करते हैं तो उसको पैसे पे करते हैं उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। इट इज़ ए नॉन पर्सनल, दे आर डायरेक्टेड एज ए मास ऑडियंस एंड नॉट एट द इंडिविजुअल एज इट्स द केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। और ये पर्सनल किसी की नहीं होती, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करती है। तो दे आर डायरेक्टेड एज ए मास ऑडियंस। तो ये मास ऑडियंस को बड़ी मात्रा में ऑडियंस को इन्फ्लुएंस में करती है पर्सनल सेलिंग के लिए। एडवर्टाइजमेंट्स आर इंडेंटिफिकेबल विद देयर स्पॉन्सर ऑफ ऑरिजिनेटर विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस विद पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा। एडवर्टाइजमेंट जो है वो आइडेंटिफिकेबल होते हैं, वो अपने स्पॉन्सर और जो ऑरिजिनेटर होता है वो उसके लिए हमेशा पब्लिसिटी के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए काम करता है। ऑब्जेक्टिव और एडवर्टाइजिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है एडवर्टाइजिंग के, हमारे उद्देश्य क्या होते हैं? पहला क्या कि पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज नथिंग बट टू सेल समथिंग, ए प्रोडक्ट, ए सर्विस और एन आइडिया। एडवर्टाइजिंग क्या है कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपने आइडिया को सेल करना। द रियल ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजिंग इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आपका कम्युनिकेशन जो है बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में अच्छा हो, कि जिसने सामान बनाया वो अपने कंज्यूमर तक बेचने में सफल हो सके। द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। पहला, प्रेपरिंग ग्राउंड फॉर द न्यू प्रोडक्ट। अपना जो नया प्रोडक्ट आप बनाकर लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए ग्राउंड तैयार करना। न्यू प्रोडक्ट नीड्स इंट्रोडक्शन बिकॉज ट्रेडिशनल कस्टमर हैव नेवर यूज सच प्रोडक्ट, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर नया प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं खरीद लेता, तो उसके लिए आपको ग्राउंड तैयार करना बहुत ज़रूरी है नए प्रोडक्ट के लिए। क्रिएशन ऑफ डिमांड, आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज टू क्रिएट ए फेवरेबल क्लाइमेट फॉर मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग सेल्स। अपनी क्लाइमेट बनानी इस तरह की कि वो लोग आपको सामान खरीदें, इस तरह की ज़रूरतें उनकी आपको ऐड में दिखानी है। कस्टमर्स आर टू बी रिमाइंडेड अबाउट द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड। इट में इंड्यूस द न्यू कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट बाय इन्फॉर्मिंग दैम इट्स क्वालिटीज़। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बतानी है ताकि नए प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ पता करके पॉसिबल हो कि उसको लोग, कस्टमर जो है, अपने ब्रांड को चेंज करके उसे खरीद सकें। तीसरा है फेसिंग द कॉम्पिटिशन। कंपटीशन को फेस करना। आप देखते हैं नूडल्स में ही, जैसे यप्पी नूडल्स है, मैगी नूडल्स है, तो बड़ी कंपटीशन रहती है। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए आप तैयार रहें कि आपको क्या अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज टू फेस द कंपटीशन। अंडर द कॉम्पिटिटिव कंडीशन एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू बिल्ड अप ब्रांड इमेज। जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपकी ब्रांड इमेज बनाता है, ब्रांड लॉयल्टी है,
जो कस्टमर को में डेवलप हो जाती है, तो जो है ब्रांड लॉयल्टी हो जाती है, उसको वो उस ब्रांड का फ़ैन हो जाता है कि वो वही ब्रांड खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीदेगा। बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द मिडिल मैन टू चेंज इट, और बड़ा मुश्किल होता है कि मिडिल मैन की आप जो माइंड है उसको चेंज कर सके दूसरे ब्रांड को खरीदने के लिए। क्रिएटिंग और इन्हेंसिंग द गुडविल, अपनी गुडविल को बनाकर रखना और क्रिएट करना। लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजिंग जो है ये अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग इनहेंसिंग ऑफ गुडविल। अगर आपके प्रोडक्ट में जरा भी कमी निकलती है तो आपकी गुडविल खराब हो जाती है या फिर कभी नहीं बनती, तो उसके लिए कंपनी काम करती है। दिस इज द टर्न इंक्रीज द मार्केट रिस्पॉन्सिव ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट एंड हेल्प द सेल्समैन टू विन कस्टमर इजीली। और एक काम है कंपनी का कि अपने प्रोडक्ट और अपने सेल्समैन की मदद से कस्टमर को का दिल जीतना। इन्फॉर्मिंग द चेंजेस टू द कस्टमर्स, जो आप चेंज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में उसके लिए आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना। वेन एवर चेंजेस आर मेड इन द प्राइसेस, चाहे आप प्राइस बदल रहे हैं, वजन बदल रहे हैं, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन का है, या कोई आप स्कीम ला रहे हैं, तो उसके लिए कस्टमर को इन्फॉर्म करें, इम्प्रूवमेंट करें उसकी क्वालिटी में, साइज़ में, वेट में, ब्रांड में। या आप गेहूं की मैगी बना रहे हैं मैदा की जगह, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना। तो दे मस्ट बी इन्फॉर्म टू द पब्लिक बाय द प्रोड्यूसर थ्रू द एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी पब्लिक को बताना अपनी। न्यूट्रलाइजिंग द कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजिंग, कंप्यूटर के एडवर्टाइजिंग को न्यूट्रलाइज करना। एडवर्टाइजिंग इज अनअवॉइडेबल टू कम्पीट विद और न्यूट्रलाइज कंपटीटर्स एडवर्टाइजिंग। व्हेन कंपटीटर्स आर अडॉप्टिंग इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग, जब कोई कंपटीटर जो है वो कोई एक नया तरीका अपने एडवर्टाइजिंग का ले रहा है, तो आपको भी अपना एडवर्टाइजिंग बदलना पड़ता है। देयर प्रमोशनल स्ट्रेटजी, इट इज़ रीजनेबल टू द फॉलो सिमिलर आर्टिकल्स to neutralize their effects. In such cases, it is initial for the manufacturer to create a new different image of product. अगर सेम प्रोडक्ट आपका आ गया आपको कॉपी करके, तो आपको अपने प्रोडक्ट की कुछ अच्छी चीज़ें बदलनी होंगी, बढ़ानी होंगी। बेरिंग न्यू इंट्रेंड्स, अब नए जो इंट्रेंड्स तय करना फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रॉन्गली बिल्ट इमेज थ्रू देयर लॉन्ग एडवर्टाइजिंग हेल्प टू कीप न्यू इंट्रेंड्स। नए नए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाकर उसको पब्लिक को अट्रैक्ट करना। न्यू द एडवर्टाइजमेंट बिल्डअप ए सर्टेन मोनोपोली आर फॉर द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट जो है एक मोनोपोली तैयार कर लेता है अपने प्रोडक्ट की मार्केट में, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। इन विच न्यू इंट्रेंड्स फाइंड इट डिफिकल्ट, नए प्रोडक्ट को अपनी ज़मीन तैयार करने में मुश्किल होती है, उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट में अच्छी चीज़ें लाकर अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखानी होंगी। तो ये आज हमने एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग डील कैसे करते हैं पीपल के साथ में। थैंक यू।